हम सभी जो युवा है क्षत्रिय समाज के सभी एनडीए के साथ हैं। कुछ चाटुकार तो हर समाज में होते हैं, जो स्वर्ण समाज में भी एक दो निकल के आए हैं। उसी में से कुछ इतना चाटुकारता बढ़ने लगी कि सबको साथ लेके चलने लगी क्षत्रिय समाज को। जो हम जो बोलेंगे वही होगा, जिसका मैं और युवा साथी जितना है हम लोग क्षत्रिय समाज का विरोध करते हैं। हम जितना क्षत्रिय समाज का पूरा रानीगंज प्रखंड में हम अपील में रहे हैं क्षत्रिय समाज से, सब एनडीए को वोट करे, सनातन को वोट। हित में जो काम करता है, सनातन के लिए जो काम करता है, जो हर चीज में बिहार के विकास के लिए काम करता है, हम लोग उसके साथ में हैं। आज का युवा उसके साथ में है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। अभी जैसे आप लोग बैठ करके चाय पी रहे हैं, बहुत सारे युवक हैं यहाँ बैठे हुए हैं। रानीगंज का क्या हाल खबर है? किसका इस बार लहर चलेगा? किस पर जो है कहर चलेगा? इस बार फिर से एनडीए की सरकार फिर से फुल बहुमत से सरकार बनाएगी और हम लोग सभी युवा जो है अचमित ऋषिदेव जी के साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है। रोहित कुमार सिंह जी? जी सर। सिंह मतलब किस जाति सर आप लोग बिलोंग करते हैं? क्षत्रिय समाज से आते हैं। क्षत्रिय समाज से। एक तो बात बताइए आप हमको, क्षत्रिय समाज का जैसा कि बैठक सोशल मीडिया के या फिर अखबारों के माध्यम से सुनने को हमको मिला, मीडिया के माध्यम से जानकारी हुआ, तो इस पर कुछ आप मंतव्य दे सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं? क्या है मामला? ऐसा कोई बात नहीं है, ये क्षत्रिय समाज का बैठक नहीं था, ये सर्वदलीय समाज का बैठक था। इसमें सभी जाति और धर्म के लोग बैठे हुए थे इस बैठक में। ये क्षत्रिय समाज की तरफ से कोई बैठक नहीं था। उस बैठक में नहीं तो क्षत्रिय समाज के प्रखंड अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या जिला स्तरीय कोई भी पद पे जो भी है जिला अध्यक्ष कोई नहीं थे। इस तरह से जो है क्षत्रिय समाज का बैठक नहीं होता, ये सर्वदलीय बैठक था। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आपका जिला अध्यक्ष कौन है क्षत्रिय समाज में? ऐसे बब्बन सिंह है जी हैं। और प्रखंड अध्यक्ष कौन है? प्रखंड अध्यक्ष पवन सिंह जी हैं। कौन? पवन सिंह। तो क्या ये दोनों की उपस्थिति थी वहाँ पर? नहीं, वहाँ पे नहीं थी, नहीं, किसी को सूचित किया नहीं गया। हम खुद जो है प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं क्षत्रिय समाज के, हमें खुद भी ये मालूम नहीं था कि ये किस चीज़ की बैठक है। तो ये सर्वदलीय बैठक थी। और आप प्रखंड के उपाध्यक्ष हैं? जी सर। इस सर्वदलीय बैठक आप मानते हैं? जी, इसको सर्वदलीय बैठक। तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा क्षत्रिय समाज पर? इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम सभी जो युवा है क्षत्रिय समाज के सभी एनडीए के साथ हैं। तो कोई संदेश आप देना चाहेंगे लोगों को, आम लोगों को, रानीगंज के पूरे मतदाताओं को? सभी मतदाताओं को तो क्या संदेश देना चाहेंगे प्रखंड वासियों को, प्रखंड के मतदाताओं को? प्रखंड मतदाताओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप सभी को यदि कोई क्षत्रिय समाज की तरफ से यदि कोई बरगला रहा है तो ऐसा कुछ नहीं है। क्षत्रिय समाज जहां है वहीं था और वहीं रहेगा सब दिन से। रहा विकास की बात, तो एनडीए की सरकार में बहुत सारे विकास हुए। आज गांव-गांव में जो है स्ट्रीट लाइट का काम हुआ है, सोलर स्ट्रीट लाइट का काम आज हर एक गांव में, हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में आप जाके देखिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, क्योंकि हम खुद भी करवाए हैं ऐसा काम। तो और बहुत सारी चीज़ जो है विकास हुआ है, जैसे कि सड़क का निर्माण, पुल पुलिया का निर्माण, तो यही सरकार में हुई है। इसलिए हम सभी नगरवासियों को यही कहना चाहेंगे कि आप एनडीए के साथ आइए और जो है अपना बहुमूल्य वोट जो है एनडीए के साथ दे करके अचमित ऋषिदेव जी को फिर से इस बार विधानसभा भेजने का काम करें। एक बार परिचय फिर से दे दीजिए। मेरा नाम रोहित कुमार सिंह है, मैं प्रखंड के क्षत्रिय समाज के उपाध्यक्ष हूँ। जी धन्यवाद। मैं अमर कुमार सिंह, क्षत्रिय सभा रानीगंज का प्रखंड महासचिव। विगत दिनों क्षत्रिय समाज का बैठक हुआ, जिसमें क्षत्रिय समाज की बातों को छोड़ के कुछ अन्य बातों पर चर्चा होने लगी, जिसमें पार्टी पॉलिटिक्स की बात होने लगी और कुछ पार्टी विशेष की बात होने लगी, जिसका मैं विरोध करता हूँ। हम लोग क्षत्रिय समाज से आते हैं और क्षत्रिय समाज सभी को पता है किस बात को लेकर लड़ते आ रही है। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए और हम लोग उसी बात पे हैं। राष्ट्र, धर्म, सनातन जो बात करेगा हम उसके साथ हैं। और एनडीए सरकार एक ऐसी पार्टी है जो खुल के राष्ट्र सर्वोपरि मानती है और हम लोग एनडीए के साथ हैं। कुछ चाटुकार तो हर समाज में होते हैं, जो स्वर्ण समाज में भी एक दो निकल के आए हैं। उसी में से कुछ इतना चाटुकारता बढ़ने लगी कि सबको साथ लेके चलने लगी क्षत्रिय समाज को। जो हम जो बोलेंगे वही होगा, जिसका मैं
और युवा साथी जितना है हम लोग क्षत्रिय समाज का विरोध करते हैं। हम लोग राष्ट्र और सनातन धर्म की जो बात करेगा उसी के साथ है। आज हम लोग पहले भी सर्वोपरि मान के नरेंद्र मोदी को मनाया है, आगे भेजे हैं प्रधानमंत्री में। ठीक उसी तरह डबल इंजन की सरकार और नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे और अचमित ऋषिदेव को फिर से जिता के विधानसभा भेजेंगे। इसके लिए हम लोग प्रखंड क्षेत्र में जहाँ भी होता है हम लोग आपस में मिलजुल के सबसे बातचीत कर रहे हैं और भी जाएंगे, रैली भी निकालेंगे, जाएंगे। मगर जो राष्ट्र और धर्म के अनुकूल बात करेगा हम अमर सिंह उसके साथ नहीं हैं और ना ही कोई क्षत्रिय युवा उसके साथ नहीं है। जो क्षत्रिय महासंगठन हुआ उसका असर क्या रहेगा और सब जगह? कोई असर नहीं रहेगा। जैसे रानीगंज के विभिन्न गांवों में कहीं कोई हासा नहीं। क्षत्रिय समाज का बैठक का हमें कोई जानकारी नहीं मिला, ना ही बैनर तले हुआ। क्षत्रिय समाज का बैठक होगा, क्षत्रिय समाज के बैनर तले होगा, उसमें कोई बैनर तले बात नहीं हुआ। ऐसे 2-4 आदमी मिलके वहाँ बैठक करने गए। ऐसा देखा गया है जब आप क्षत्रिय समाज से आते हैं तो क्षत्रिय समाज के द्वारा जो है बैठक करने की सूचना जो है विभिन्न अखबारों चैनलों के माध्यम से देखा है। वहाँ आया और कहा गया कि रानीगंज के क्षत्रिय समाज गोलबंद होकर के अचमित ऋषिदेव के खिलाफ है और अचमित ऋषिदेव के खिलाफ वोट करेंगे। ये क्या मामला है? मामला तो मेरे सामने भी आया है सोशल साइट के जरिए ही। हम तो उस रोज थे नहीं बैठक में, तो सोशल साइट के जरिए हमको जो मामला आया नज़र में, तो उसमें अगर जाति विशेष का कोई बात होता, क्षत्रिय समाज का अगर बैठक होता तो हर एक जाति से वहाँ नहीं आता, सिर्फ क्षत्रिय समाज का ही लोग बैठता। मगर वहाँ बैठक में जो हम देखे हैं वीडियो में, क्षत्रिय समाज के अलावा सभी जाति के धर्म के लोग वहाँ बैठे हैं। तो इस हिसाब से क्षत्रिय महासभा का कोई बैठक ही नहीं हुआ। वहाँ जाति विशेष का बैठक था, सब जाति का था वहाँ पे, और एक पार्टी विशेष का बैठक एक तरह से हुआ वो। इसलिए क्षत्रिय महासभा का बैठक ही वहीं से हम नहीं मानते। मतलब क्षत्रिय महासभा का आप बैठक नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा क्षत्रिय समाज पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो क्षत्रिय समाज वहाँ गया है उससे भी हम बात किए हैं, तो कुछ को ऐसे बता के गया कि क्षत्रिय समाज का बैठक है, और वहाँ पार्टी पॉलिटिक्स वाला बात हुआ जिससे वो भी नाराज है। आप आपस में सब नाराज है और सब आ गए हैं अपने जगह। वोट किसको करना है सबको अपने अपने सुरक्षा से पता है और अपने मन से करेगा वोट, इसीलिए उसका तो कोई बात ही नहीं है बैठक का। तो इस पर आपका क्या मंतव्य है? हम लोग एनडीए के साथ है, जहाँ एनडीए के हम लोग साथ हैं, युवा सभी युवा साथ हैं एनडीए का। और लोगों के लिए कुछ संदेश? सभी मिलजुल के साथ दीजिए एनडीए को और अचमित ऋषिदेव को जिता के फिर से विधानसभा भेजिए। रही बात काम की, तो काम तो बहुत हुआ है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही देना चाहते हैं, एनडीए के हम लोग साथ हैं और क्षत्रिय समाज जो बरगलाना चाहते हैं वो सब नहीं होगा। सब मिलजुल के सब क्षत्रिय समाज के साथ, जो जिसमें थोड़ा मनमुटाव तो हर घर में होता है, और क्षत्रिय समाज में जो हुआ है हम लोग एकजुट होके गोलबंद होके फिर से एनडीए की सरकार को वोट दे के जिताएंगे। और सबको यही हम लोग पूछ रहे हैं और बता रहे हैं, सब आराम से लोग अपना काम कीजिए, चुप चुप के जैसे कर रहे हैं वैसे कीजिए, लेकिन वोट तो एनडीए को ही देंगे हम लोग। और एक बात, जहाँ की हम लोग वीडियो से देखे हैं, ना ही हम लोग को कोई सूचना मिली है, ना ही इसमें क्षत्रिय समाज का जिला अध्यक्ष है, तो इसमें बैठक का कोई उचित मूल्य नहीं निकल रहा है। कोई ना बैठक में ना क्षत्रिय समाज का जो है जिलाध्यक्ष या अध्यक्ष, सचिव, महासचिव, बात सब हुआ है यहाँ पे, सबका फाइनल हुआ था कौन किस पद पे है, तो कोई वहाँ पे नहीं है। तो किसी 1-2 आदमी के साथ बैठक करने से क्षत्रिय समाज यहाँ वहाँ नहीं जाने वाला, सब एकजुट है हम लोग। क्या नाम है आपका? अमर कुमार सिंह। अमर कुमार सिंह कहाँ से बिलोंग करते हैं? रानीगंज। क्या आप क्षत्रिय समाज में? महासचिव प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड में महासचिव है। क्या माहौल है रानीगंज का? रानीगंज का माहौल इस बार किधर रहेगा? युवा किधर रहेगा? युवा माहौल बहुत अच्छा है, सब एनडीए की तरफ रहेगा, इसमें कोई दोहरा युवा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमित कुमार सिंह। सिंह मतलब किस समुदाय से है? क्षत्रिय समाज से है। क्षत्रिय समाज से है। तो बताइए क्षत्रिय समाज का जो है कुछ बैठक का जो है खबर मीडिया के माध्यम से पढ़ने को मिला, क्या है मुद्दा? मुद्दा यह है, बरगला रहा है जाकर के, कुछ जाकर के बैठक का जाकर कोई ये न है, इस चीज़ के लिए जाकर के बहुत निंदा कर रहे हैं हम जितना क्षत्रिय समाज का पूरा रानीगंज प्रखंड में हम अपील मेरा ये है क्षत्रिय समाज से, सब एनडीए को वोट करे, सनातन को वोट करे।
बस यही वाला मुद्दा है, और कोई चीज में नहीं रहेगा, बरगलाने वाला काम नहीं रहेगा। ऐसे जाकर के विपक्षी पार्टी तो बहुत तरह का बात बोलता है। विपक्षी पार्टी बोला 10,000 महिला सबको दिए हैं तो वो भी ले लेगा जगह ब्याज से। नीतीश कुमार खुद स्टेटमेंट दिए जो 10,000 टका नहीं दिया जाएगा। तो बहुत बात है। बिहार का तो राजनीतिक सर्वोपरि है जाकर के, तो बिहार में राजनीतिक बहुत ये है, तो इसलिए बहुत तरह का मुद्दा ये है। क्या लगता है आपको, इंडिया सरकार जो है क्षत्रिय समाज के लिए काम किया है? बहुत काम किया है। क्या नहीं किया क्षत्रिय समाज के लिए? अभी आरक्षण पे बात की जा करके सब चीज में जा करके ये किया है। सब तरह का बात है, ये है क्या नहीं किया है जा करके। सबसे एनडीए को इसलिए जा करके सब वोट करे क्योंकि सनातन के लिए काम कर रहा है। सबसे मेन मोटिव वाला बात है जा करके सनातन। जा करके हिंदुत्व ही नहीं बचेगा तो क्या है? हम लोग क्षत्रिय हैं, सब दिन हिंदुत्व के लिए काम करते हैं। इसीलिए हर एक जाकर के क्षत्रिय समाज से अपील है जो हिंदुत्व को सब दिन जाकर के, हम लोग का बाप दादा सब जाकर के वोट करते आ रहे जाकर के भाजपा को है। भाजपा जाकर के अभी गठबंधन का सरकार है नीतीश कुमार के साथ है, इसीलिए जाकर के फिर जाकर के नीतीश कुमार ही जाकर के बनेगा, और इसमें कोई दोहराई नहीं है। किसी का बहकावे में कोई नहीं आएगा। अभी शिक्षित है, सब सजग है जाकर के, इसमें कोई ये नहीं। क्या संदेश रहेगा तब? संदेश मेरा यही रहेगा, खास करके महिलाओं से रहेगा जाके, जो सबसे पहले जाकर के वोटिंग करे सुबह सुबह, उसके बाद जाकर के और करे मॉर्निंग में जाकर सबसे पहले वोटिंग करे। जितना शिक्षित जाकर के ये सब जाकर के पहले वोटिंग होगा, और बढ़िया वोटिंग होगा जाकर के रानीगंज में, और बढ़िया जाकर के वोट से एनडीए सरकार बनाएगी। तो यही वाला मेरा जाकर के कामना है, और यही वाला बात हो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। नीतीश जी की पार्टी और उनके प्रत्याशी का यहाँ क्या क्या कैसा स्थिति है? सबसे पहले आपका जो है मतलब स्वागत है। हम लोग आज कुछ युवा यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं चुनावी माहौल पे, क्योंकि युवाओं से जो है, युवा का देश है भारत देश अभी, और युवा कोई रफ्तार नहीं है, युवा ही एक रफ्तार है। सबसे पहले रानीगंज विधानसभा में जो चुनाव होने जा रहा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का जो है कार्यकर्ता हूँ, एक छोटा सा जो चुनाव होने जा रहा है उसमें से ये जो रानीगंज विधानसभा की सीट है वो एनडीए की तरफ से जदयू को मिला है, और जदयू के प्रत्याशी श्री अजमित ऋषिदेव जी यहाँ पर बनाए गए हैं, जो पूर्व में भी 2 बार विधायक रह चुके हैं, एक बार महागठबंधन की तरफ से, एक बार एनडीए की तरफ से, और फिर से एक बार एनडीए ने उन पर भरोसा जताया है और उसको उम्मीदवारी के लिए उतारा गया है। और देश का जो रानीगंज विधानसभा का जो ये माहौल है और नीतीश कुमार के जो विकास कार्य है, उसमें अजमित ऋषिदेव एक कार्यकर्ता है, क्योंकि हमारे देश की बागडोर एक देश के सशक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है, और बिहार में जो नीतीश कुमार जी विकास पुरुष कहते हैं उनको, एक जो है महामानव है विश्व के, और एक है विकास पुरुष, दोनों की डबल इंजन की सरकार ने उनको प्रत्याशी बनाया है। और हम लोग चर्चा करके हासिल किया है कि इस बार जो है श्री अजमित ऋषिदेव को के हाथ को मजबूत करके उनको भारी मतों से विधानसभा में विजयी बनाए। अच्छा ये बताइए, रानीगंज से आप आखिर अब मुझे 2 बार विधायक रह चुके हैं अजमित ऋषिदेव, फिर तीसरा बार आप लोग क्यों चाहते हैं कि वो विधायक बने? रानीगंज पे जब से एनडीए की सरकार का विधायक रहा है, तो हर आदमी तो व्यक्ति विशेष कोई विधायक से मिल नहीं सकता। सबसे पहले बता दूं, ये नगर पंचायत है रानीगंज, जहां आप बात कर रहे हैं युवा के साथ। तो जहां नगर पंचायत हो जाता है तो विधायक जी के द्वारा ये नगर पंचायत बनाया गया है कि विधानसभा से कुछ हट कर करके रानीगंज का एक सौंदर्यीकरण विकास हो, उसके लिए एक नगर का अध्यक्ष बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है, वार्ड पार्षदों को चुना गया है। सभी लोगों ने रानीगंज के सर्वांगीण विकास के लिए जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। और सवाल कुछ लोग सिर्फ विधायक जी से पूछना चाहते हैं
पंचायत स्तर पर है, मुखिया जी हैं, वार्ड पार्षद हैं, और लोगों का सवाल भी करना जायज है एक विधायक से कि वे क्या काम किए हैं। आपको काम गिनाते गिनाते हम जो है थक जाएंगे। रोड जहां नहीं होता था, पैदल चलना मुश्किल होता था पहले, आज रानीगंज में गलियों में, चौराहों पे, चौक चौराहों पे जो है लाइट और बिजली और सड़कों का जाल बिछा है। पुल पुलिया का निर्माण मतलब वर्णन नहीं कर सकते हैं। जिला, पूरे जिला की बात करता हूँ, सबसे ज्यादा विकास श्री अचमित ऋषिदेव के इस कार्यकाल में हुआ है। और इसका जो सबसे बड़ा मतलब कि सैल्यूट करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का, जो इनके बातों को रखा और हमेशा इस को विकास दिलाने में अपना बहुत योगदान दिया। यहाँ देखा जाता है अचमित ऋषिदेव जी जो आपके प्रत्याशी है, जदयू प्रत्याशी, उनके विरुद्ध जो है गुटबंदी किया जा रहा है, गोलबंदी करके मीटिंग सीटिंग किया जा रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही है। क्या है ये, आखिर क्यों हो रहा है? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे देश के जो सशक्त प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो गुजरात से आते हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। वो भी एक जो है ओबीसी समाज से आते हैं, और नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां स्वर्णों की संख्या ज्यादा है। तो स्वर्ण लोग जब नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, हर समाज का तबका जब प्रधानमंत्री होता है, तो मैं तो जातिवाद पर तो विश्वास नहीं करता हूँ, ना कोई संगठन पर विश्वास करता हूँ। देश हित में जो काम करता है, सनातन के लिए जो काम करता है, जो हर चीज में बिहार के विकास के लिए काम करता है, हम लोग उसके साथ में हैं। आज का युवा उसके साथ में है। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ कौन क्या रैली निकाला, कौन क्या कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब अपना अपने प्रत्याशी के बारे में सोच रहे हैं कि हमारा सरकार बनेगा तो ऐसा विकास करेंगे, इसका ऐसा सरकार बनेगा तो ऐसा विकास करेंगे। तो संगठनों को निकलना, कुछ लोगों को, चंद लोगों को निकलने से नहीं होगा। हम लोग सनातनी प्रेमी, हम लोग विकास का राह देखे, हम लोग, हमारा उम्र 39 वर्ष हुआ, हमने देखा है कि हमारे जो पिताजी हैं या दादाजी थे, उनके साथ क्या होता था पहले। लोग यहाँ के युवा हैं, इनको पता नहीं होगा, लेकिन इनके जो परिवार के जो बड़े लोग हैं उनको पता होगा। हम लोग तो सुनते हैं कि ऐसा ऐसा होता था, ठीक है, और ऐसा नहीं होता, कुछ देखने को भी मिल जाता है और उससे जो है ज्ञान भी मिलता है। अगर ऐसी रहती तो लगातार 20 वर्षों से ही विकास की सरकार नहीं बनती। अगर लोग इसको खराब अगर नहीं मानते, इसको अगर ये अच्छा काम नहीं करते नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार काम नहीं करती, तो इसको लोग फिर से वोट नहीं करते। और ये जो है सबसे बड़ा बात है, अभी देख लीजिए हम लोग एनडीए के साथ में हैं, महागठबंधन वाले देख लीजिए अपने बयान पर देखिए। हमारे बगल में पूर्णिया से सांसद है पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी ने एक बयान दिया, एक तेजस्वी जी ने बयान दे करके रानीगंज में कहा था कि हम घर, रानीगंज में हम कुछ दिन पहले प्रचार किया था कि हर घर जो है सरकारी नौकरी हम देंगे। अब पप्पू यादव जी ने कह दिया कि जुमलेबाजी है, हो ही नहीं सकता है कि सरकार ले। आप बयान पढ़े होंगे, आप पत्रकार हैं, आप तो देखे होंगे। तो देश के विकास के लिए जातिवाद से उठ करके सबको उठना पड़ेगा। कोई संगठन नहीं है देश में जो है नरेंद्र मोदी की सरकार देश को सुपर पावर बना रही है, हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। ये चिंता करना चाहिए हमको। ये चिंता नहीं करना चाहिए कि समाज के साथ ये बात है, उस समाज के साथ वो बात है। मैं भी एक स्वर्ण समाज में ब्राह्मण समुदाय से हूँ। हम लोग यहाँ पर 4-5 घर हैं रानीगंज विधानसभा में, यहाँ बीच टाउन में। हम लोग इसी समाज के बीच में रहते हैं। हम लोग को भरपूर प्यार मिलता है। हम लोग घर से निकलते हैं, एक थाली में खाते हैं, एक जगह रहते हैं। हम लोगों को प्यार बरसते रहता है। लोगों को मान सम्मान हम लोगों को मिलता है, हम लोग का मान सम्मान उनको मिलता है। कहीं कोई द्वेष नहीं है, कोई बात नहीं है। हर जगह भाईचारा लिखा हुआ है। जो कुछ लोग अलग अलग बात करते हैं, वो विचारधारा से उठ करके अपना बात करते हैं, उस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। उसका कोई टिप्पणी है। अच्छा, ये जो गोलबंदी हो रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? लोगों को मन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए। क्या प्रभाव पड़ेगा?
कुछ लोगों को आदत है कि प्रेशर की राजनीति करने की। देश का युवा जाग चुका है, सशक्त, हाथों में हमारा देश है। आज हम आंख से आंख मिलाते हैं। हमारा बस कोई भी लोग कहीं भी चला जाता है, पाकिस्तान चले जाए, अमेरिका चले जाए, कहीं भी उसको दिक्कत होता है, अफगानिस्तान चले जाए, कहीं भी दिक्कत होता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री 24 घंटे के अंदर में उसका फैसला करते हैं। ये होता है नीति, ये होता है विकास। आज से पूर्व में भी रहा है कि लोग आंख से आंख मिलाकर चलते हैं। आज लोग अमेरिका वाले आकर के हम लोगों को दिखाते हैं, आजकल हम लोग अमेरिका वाले को आग दिखाते हैं। ये दिया है हमको भारत देश ने, हम इसको कैसे भूल जाए। हम लोग एक एक हमारा युवा का जो मतलब की बात है, युवाओं को शिक्षा पे, रोजगार पे, कोई संगठन नहीं तो वोट करना चाहिए। सबको जो है राशन पानी बिजली की कोई समस्या नहीं, गली को चौराहे पे चले जाए तो मीडिया बंधु है। आप बिहार के सबसे पिछड़े इलाके में चले जाइए, जहां जाने के लिए जो है लोगों को नाव पे चलना पड़ता था। आज आप चले जाइए, आप कहीं पर आपको कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं मिलेगा आपको। 1% भी कोई दिक्कत नहीं है और लोगों का ऐसा विकास हो रहा है। हर घर में जो है खुशहाली है, हर घर में जो है दिवाली जोश से मनाया जाता है, हर घर में होली जो है का त्योहार पूरे रंगों के साथ खेला जाता है। दिवाली और होली भी खेलने के लिए लोग डरते थे पहले, कैसे खेलेंगे। आज रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री बनी, अरविंद केजरीवाल ने छठ घाटों पर जो है बैंड लगा दिया था छठ करने के लिए। आज हमारी सरकार एनडीए की सरकार बनी, वहां पर एक सशक्त सरकार बनी, वहां छठ घाटों को साफ करा के वहां पूजा कराया गया। और दिवाली में भी बच्चों लोगों ने ग्रीन पटाखे से जो है उत्साह मनाया गया। हम लोग सनातनी है, हम लोगों का धर्म और कर्म है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। हम लोग उससे प्रेम, देश प्रेम करते हैं। देश प्रेम के खिलाफ जो भी कोई बोलेगा उससे हमारा कोई भी मेल मिलाप नहीं रहेगा। ये हमारे प्रधानमंत्री कहाँ आप बोलते हैं, हमारे जो अल्पसंख्यक भाई है, मुस्लिम भाई है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। कहा 1% का अगर जो मुझे मिल रहा है, जो इनको मिल रहा है, जो इनको मिल रहा है, अगर 1% की जो अल्पसंख्यकों को जो है जो सम्मान मिल रहा है हमारी सरकार में, आज तक की किसी सरकार में अगर मिला होगा तो ये बताइए मुझे। मैं सवाल करता हूं मीडिया वालों से, ये पूछना चाहिए उन लोगों को, क्या हम लोगों ने, हमारी सरकार ने वहां पर नहीं किया? क्या हमने छोड़ा है? क्या विकास नहीं हुआ है? क्यों हमसे नाराजगी है? हम तो कहते हैं अल्पसंख्यक भाव से हमसे जुड़िए, हम उन लोग का हाथ मजबूत किया, हमारी सरकार का हाथ मजबूत कीजिए, हमारे विधायक जी का हाथ मजबूत कीजिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री का हम बात कीजिए, हमारे नीतीश कुमार जी का हाथ मजबूत कीजिए, जिससे और विकास होगा, चौतरफा विकास होगा। हम लोगों ने क्या उनके साथ छल किया है? नीचे से हमारे देखिए बगल में पीछे में बैठे हुए ये ऋषिदेव समुदाय से आते हैं, ये क्षत्रिय समाज से आते हैं, ये वैश्य समाज से आते हैं, ये जो है क्षत्रिय समाज से आते हैं, ये भी वैश्य समाज से आते हैं। कहाँ कोई मतलब की दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। देश का युवा जो है नीतीश कुमार के साथ में है और हम लोगों को जो है अब हम लोगों ने मान लिया है कि इस बार ऋषिदेव को जो है भरपूर तरीके से जिताया जाएगा। हम लोग अगर 1 नंबर पर जो है बटन दबा करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के डबल इंजन सरकार को हम लोग जो है और यहाँ से धकेल देंगे और फिर से एक बार 5 साल के लिए जो है नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, जिससे चारों तरफ सर्वांगीण विकास होगा। क्या परिचय आपका? रणवीर मिश्रा। कहाँ से आप जुड़े हैं? मैं एक साधारण भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जो लोगों के विकास के लिए जो है हमेशा समाज में अपना योगदान देते रहते हैं। जी धन्यवाद। क्या कैसा माहौल है रानीगंज का? रानीगंज का माहौल एकदम विकास पे है, विकास पुरुष पे है। हाँ। नीतीश कुमार जी पे भरोसा है। हाँ। और हम लोग नीतीश कुमार जी के साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? राहुल कुमार जी। क्या हाल खबर है रानीगंज नगर पंचायत का? रानीगंज नगर पंचायत का माहौल कैसा है? माहौल यहाँ सब ठीक है। यहाँ से तो अस्मित ऋषिदेव जी निकलेंगे। अस्मित ऋषिदेव, यहाँ पर नगर पंचायत में लगातार मीटिंग हो रहा है, रैली हो रहा है, गुटबंदी हो रहा है अस्मित ऋषिदेव को हराने के लिए। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? उससे कोई फायदा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जो है जो काम किए हैं शुरू से वही निकलेंगे। वही निकलेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अंशु नायक जी, रानीगंज से। जी।
ये रानीगंज का क्या हाल है अभी? एकदम मस्त हाल है रानीगंज का। हाँ हम लोग नीतीश कुमार के साथ हैं। हाँ, नीतीश कुमार के साथ हैं। जी, ठीक, क्या नाम है आपका? सन्नी भगत। ये रानीगंज का क्या हाल खबर है? बहुत अच्छा। यहाँ पर जो वर्तमान का विधायक है अच्युत ऋषिदेव, उनके खिलाफ रैली निकाला जा रहा है, उनके खिलाफ जो है गुटबंदी हो रहा है, उन्हें हराना है। इसका क्या कितना असर पड़ रहा है यहाँ पर? कुछ असर नहीं पड़ रहा, इसका कहने से क्या होगा? इसका कोई प्रभाव नहीं है। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे? रैली बोलने का वो अपना मन है, लेकिन हर एक वोट एनडीए को। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार। सुमन कुमार, पूरा टाइटल क्या है आपका? सुमन कुमार महतो। मेरा पहले मैं अपना नाम बोलना चाहता हूँ। मेरा नाम मिट्टू कुमार ऋषिदेव है। जितने भाई लोग बहन लोग देख रहे होंगे उसके लिए मैं नमस्कार, आपका चैनल का नमस्कार करता हूँ। देख लीजिए, इतने में भाव लोग बैठे हुए हैं, सब तो देख लीजिए। हम लोग रानीगंज का विकास चाहते हैं, रानीगंज का विकास चाहते हैं। विकास पर हम लोग चाहते हैं कि आपका बहुमूल्य वोट ऐसा व्यक्ति को गिरे जो आपका रानीगंज का विकास हो। और शिक्षित लोग जितने भी हैं सब चाह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बने। हम आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि अपना विकास खुद अपना मन और तन से चुने और बीजेपी को बहुमूल्य से जिताने का काम करें। धन्यवाद। मेरा नाम मिट्टू कुमार ऋषिदेव है, रानीगंज से बिलोंग करते हैं और बंगाली टोला मेरा घर है। ठीक है, धन्यवाद। आपका चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।